वेल हेलो एवरीवन, आई होप यू गाइस आर गुड। और इस शेड्यूल को देखने के बाद तो आप सब गुड हो ही गए होगे। तो भाई हम सबको बहुत दिनों से इंतजार था कि यार शेड्यूल आ जाए, अब बहुत पास में आ गया एनपीएल शेड्यूल आएगा तो हम प्लानिंग कर सकते हैं उस हिसाब से। इस वीडियो में मैं दो तीन चीज़ों के बारे में बात करूंगा। पहला तो ऑब्वियसली इमरान ताहिर इन द फर्स्ट मैच, उनके बारे में बात करेंगे। दूसरा, पोखरा एवेंजर ने क्या बेवकूफ़ बनाया, मतलब क्या ज़बरदस्त बेवकूफ़ बनाया। गब्बर 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 सब जगह गब्बर दिखा करके, मतलब हालांकि जितनों से मेरा डिस्कशन हुआ था मैंने सबसे कह दिया था कि भाई ये वो गब्बर नहीं होंगे। मतलब बिजनेस पर्सपेक्टिव से आप देखो तो करनाली उनको जाने नहीं देगा। अगर क्योंकि लास्ट ईयर अगर आपको याद होगा जब लास्ट मैच खेल रहे थे शिखर धवन अपना, तो उस टाइम पर एंड्रू लेनर्ड ने शिखर से पूछा था कि क्या आप आगे टूर्नामेंट में आओगे, एनपीएल 2 में आओगे। तो उन्होंने कहा था कि अगर मेरा घुटना सही रहा तो मैं आऊँगा, घुटने के इश्यूज चल रहे हैं इस टाइम पर। तो वहाँ पर सारी कहानी यही थी कि अगर वो आते तो वो जाहिर सी बात है करनाली से ही आते। इट्स नॉट ईजी कि करनाली उनको यूं ही जाने देता, बिजनेस पर्सपेक्टिव तो बिल्कुल भी नहीं जाने देता। सो यस, ये तो बहुत हद तक साफ था कि ये वो गब्बर नहीं है। लेकिन भाई रेमन रिफर गब्बर कब से बन गए मुझे तो नहीं पता। भाई आप लोगों को पता है तो आप बता दो मुझे। अगर मैं एक बार शेड्यूल की तरफ जाऊँ, हाँ, गुलबदीन नायब का भी अपडेट आया है कि गुलबदीन नायब को भी लुम्बिनी ने साइन कर लिया है, तो इट्स अ गुड थिंग। गुलबदीन एक अच्छा ऑलराउंड परफॉर्मेंस आपको देगा। गुलबदीन यहाँ पर इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2013 में खेल भी चुके हैं वो, तो उनको भी थोड़ा सा उनकी मेमोरी रिवाइव होगी और इस पर्टिकुलर ग्राउंड को वो थोड़ा बहुत समझते भी होंगे। तो वहाँ पर इफ आई एम नॉट रॉन्ग मैन ऑफ द मैच भी उनको मिला था उस मैच में जहाँ पर उन्होंने 2013 में आकर के परफॉर्म किया था। ये स्नैप की एंट्री अच्छी है, अफगानिस्तान से एक अच्छा आपको व्यूअरशिप मिलेगी, देखने वाले लोग भी आएंगे और धीरे धीरे करके चीज़ें बेहतरीन हो रही है। इस बार आपको ताहिर मिले, फाफ डुप्लेसी मिले, आपको इस बार गुलबदीन नायब मिले। सो यस, ये सारे प्लेयर जो हैं वो अच्छी, खास करके फाफ डुप्लेसी जो है वो एक बहुत बड़ा नाम है और मुझे लगता है इज़ अ परफेक्ट फिट एंड फाइन। हालांकि बहुत लोग इमरान ताहिर और फाफ डुप्लेसी की एज को लेकर के बात कर रहे हैं कि भाई क्यों रिटायर्ड प्लेयर क्यों आ रहे हैं एनपीएल में। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि चीज़ों को बढ़ाने के लिए, उठाने के लिए नीचे से ऊपर क्या आता है, ना कि ऊपर से। आप एकदम से नहीं, मतलब एक्सपेक्ट भी नहीं करोगे कि एकदम से आकर के कोई कोई बड़ा प्लेयर एकदम जो अभी करंट में बड़ा प्लेयर है वो आकर के खेल जाए। इट्स नॉट पॉसिबल। हाँ, वार्नर, स्मिथ अगर ये सब आ गए तो फिर भी अच्छी बात है, क्योंकि वार्नर भी अपने आखिर वाले टाइम में, स्मिथ ने भी टी20 काफी हद तक छोड़ दिया है। सो वो सब आ गए तो अच्छी बात है। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि एकदम टी20 की पीक पर जो चल रहा हो वो इंटर कर जाए। हाँ, अभी एबी डिविलियर्स को लेकर कहानी बहुत सारी चल रही थी, हालांकि उनको लेकर कोई अपडेट नहीं है, बट अगर उनको लेकर के कुछ आ जाता, अभी एलियन करके एक पोस्ट आया था, सो यू नेवर नो उनमें वो कौन है। हालांकि अब मैं भरोसा नहीं कर रहा हूँ इनकी बातों पर, क्योंकि ये गब्बर कह करके रहमान रफर को सामने ले आते हैं। खैर, अगर मैं बात करूँ एनपीएल के शेड्यूल की, तो एनपीएल के शेड्यूल में जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी वो ये कि भाई हर दिन 2 मैच नहीं है। लास्ट ईयर अगर आपको याद होगा मैंने इस बारे में बात की थी कि यार हर दिन 2 मैच इज़ नॉट अ वेरी गुड आइडिया। आप यार थोड़ा सा इस इवेंट को लंबा करो, एटलीस्ट कुछ टाइम ऐसे करो जहाँ पर एक मैच हो और बीच में आप 2 मैच डाल सकते हो। तो गुड पार्ट, पहला मैच जो होगा जनकपुर वर्सेस काठमांडू, देखो पहले ही मैच में आपको इमरान ताहिर देखने को मिल जाएंगे जनकपुर से। सो यस, काठमांडू वर्सेस जनकपुर, काठमांडू पहले मैच में आपको आदिल भी वहाँ पर रहेंगे। सो आई एम होपिंग कि विल सी अ वेरी वेरी गुड मैच। सो ये मैच जो है ये शाम के 4 बजे है और उसके बाद अगले दिन जो है 2 मैच है, 11:45 और 4 बजे। सो ठीक है, अर्ली मॉर्निंग मैच नहीं है, 11:45 मैच है। हालांकि मैं 2 घंटे आप लोगों से पीछे हूँ, तो मेरे लिए ये मैच जो है वो 2 बजे दिन में शुरू हो जाएगा जो पहला मैच है। 2 नहीं, 1 आवर 45 मिनट्स पीछे हूँ। तो अगर 2 बजे शुरू होगा तो समहाउ 5:50 के आसपास मैच खत्म होगा। तो अच्छी बात यह है कि मुझे शाम में आई होप कि टाइम थोड़ा मिल जाएगा और मैं इसको आराम से इस पर बातें कर सकता हूँ। बिकॉज अगर सुबह में होता तो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम होती, बिकॉज ऑफिस में सुबह में काम ज़्यादा होता है, शाम में कंपैरेटिवली काम कम होता है अगर कोई मीटिंग नहीं आई हुई होती है तो। सो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं इसको उस हिसाब से प्लान कर लूँ। सो पहले दिन 2 मैच है जनकपुर और काठमांडू का, दूसरे दिन चितवन करनाली और बिराटनगर पोखरा, दूसरे दिन 2 मैच है, पहले दिन 1, दूसरे दिन 2, फिर उसके बाद 3 दिन लगातार सिंगल मैच है। और जो सिंगल मैचेस हैं वो 4 बजे शाम में है, मतलब आपको अंडर लाइट्स मैच देखने को मिलेंगे। अगेन अ वेरी गुड थिंग। बहुत टाइम से बात चल रही थी, बहुत टाइम से मेहनत चल रही थी, बहुत टाइम से भाई टीयू स्टेडियम को फ्लड लाइट में लाने की बात चल रही थी और फाइनली इट हैज़ ऑल कम टू द पॉइंट जहाँ पर अब आप वो चीज़ होते हुए देखोगे। आई ओनली विश के इसमें कोई भी फ्लड लाइट फेलियर की इन्फॉर्मेशन अब हमें आगे आकर के सुनने को ना मिले, सब कुछ बहुत बेहतरीन तरह से यहाँ से पड़े। सो उसके बाद पोखरा, लुम्बिनी और ये इन लोग काठमांडू, इन लोगों के सिंगल मैच हैं और फिर सैटरडे को जाकर के 2 मैच है। सो संडे को कोई मैच नहीं है। आई रियली वांट टू नो द रीज़न। डू यू नो कुछ आपके यहाँ क्या इंपॉर्टेंट है? क्या नवंबर 23 कोई इवेंट है, कुछ है जिस वजह से संडे को मैच नहीं रखा गया? यार आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि संडे को मैच होगा, मेरी छुट्टी होती है संडे को, इत्मीनान से मैच देख के डिटेल में एनालिसिस करेंगे। संडे को मैच ही नहीं रखा। खैर एनीवे, मंडे को मैच है, मंडे को 2 मैच है, फिर ट्यूसडे, वेंसडे 25, 26 तो उसका
तक 27, 8, 9, 30 तक सारे हैं। 30 के बाद फर्स्ट को फिर मैच नहीं है, मंडे को, चलो मंडे कोई बात नहीं, सो 30 वाला तो संडे हमारे पास है। खैर एक और चीज़ मैं आप लोगों से बात बता दूं कि मैं इसलिए भी बहुत ज़्यादा वेट कर रहा था इस शेड्यूल का, बिकॉज इसके अकॉर्डिंग मैं अपनी प्लानिंग कर सकता हूँ। मेरी प्लानिंग फिलहाल ये थी कि मैं एक हफ्ते के लिए नेपाल आने का प्लान कर रहा था, तो अब मैं ऑफिस में अपनी लीव का डाल सकता हूँ, बिकॉज मेरे पास शेड्यूल आ गया है। सो हमारा जो मैं कोशिश करूँगा प्ले ऑफ में वहाँ पहुँचने का। आई होप कि कुछ भी नेगेटिव ना हो मेरी लाइफ में, सब कुछ अच्छा अच्छा चले तो ये चीज़ पॉसिबल हो जाए। सो जो प्ले ऑफ है, जो पहला क्वालिफायर है, वो दिसंबर 9 को है। दिसंबर 9 से मतलब साफ है कि मैं 8 कोशिश करूंगा रात या 9 को कोशिश करूंगा कि दिन में वहाँ पहुँच जाऊँ। मतलब मैं 7 को यहाँ से निकलूंगा, मोस्ट प्रोबेबली दिल्ली पहुँचूंगा 7 को, फिर 8 वहाँ रुक के 8 की शाम, मतलब मैं देखता हूँ किस तरह से इसको मैनेज करना है। हालांकि अभी टिकट कुछ नहीं कराई है, बिकॉज मैं खुद इसका वेट कर रहा था, बट येस आई विल बी ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं प्ले ऑफ के टाइम पर वहाँ पहुँच जाऊँ। अब एक और चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग क्या है, 13 को सैटरडे को इसका ग्रैंड फिनाले है, और 15 को आईपीएल का मिनी ऑक्शन भी है। तो मुझे उस हिसाब से वो करना होगा कि मैं 15 का भी कुछ ऐसे हिसाब किताब बनाकर ऑफ अगर ले लूँ तो एक हफ्ता बनाऊँ, मंडे से मंडे या फिर ट्यूसडे से मंडे, ऐसे कुछ एक हफ्ते का ऑफ का हिसाब किताब बनाऊँ, सो दैट ये भी कवर कर लूँ, और फिर एक मिनी ऑक्शन जो है वो भी एकदम इत्मीनान से रिलैक्स होकर के रेस्ट करके उसको भी कवर कर लूँ। खैर कैसे होगा वो तो हमें फ्यूचर में पता चलेगा, बट यस इस टाइम पर जो मेरा अपडेट रहेगा वो यही कि आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं एक हफ्ते के लिए जो क्वालिफायर वाला पूरा टाइम है, मतलब 9th को पहला क्वालिफायर है, 10th को एलिमिनेटर है, 11th को दूसरा क्वालिफायर है, और 13th को जो है वो ग्रैंड फिनाले, मतलब 4 मैच कवर करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा वहां आ करके। तो अब देखता हूँ, आज से ही मैं टिकट्स वगैरह देखना शुरू कर दूंगा। हालांकि आज ऑफिस तो अब ख़त्म हो गया है, तो हम कल ऑफिस में बात करेंगे छुट्टी के बारे में, और फिर उसके बाद आगे फ्यूचर जो भी होगा, जैसे भी होगा, उसको हम प्लान करेंगे। लेकिन येस आई रियली थिंक कि ये वाला एनपीएल जो है वो पिछले एनपीएल से बड़ा होने वाला है, बेहतरीन होने वाला है, अंडर लाइट्स होने वाला है, और सारे जो प्ले ऑफ वाले मैचेस हैं सारे अंडर लाइट्स हैं, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। फाइनल 3:30 मतलब फाइनल भी जो होगा वो अंडर लाइट ही होने वाला है। भाई शाम में वहाँ पर दिसंबर के टाइम पर ठंड कैसी रहेगी मुझे बता देना, क्या लेकर आऊँ कपड़े वपड़े, बिकॉज दिल्ली में ठंड होती है, क्या दिल्ली के हिसाब से कपड़े पैक करूँ, या नेपाल में ठंड ज़्यादा होती है तो नेपाल के हिसाब से कपड़े पैक करूँ, वो भी मुझे बता देना, बिकॉज कहीं ऐसा ना हो कि मैं आऊँ अपना 1-2 बेसिक जैकेट वैकेट लेकर के और फिर वहाँ ठंड में हालत ख़राब हो जाए और वहाँ जाकर मुझे शॉपिंग करनी पड़े। तो आप लोग मुझे थोड़ा सा अपडेट नेपाल के बारे में ज़रूर दे देना कि दिसंबर के टाइम पर, जिस टाइम पर एनपीएल का प्ले ऑफ चल रहा होगा, उस टाइम पर मैं क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, कैसी ठंड होती है, क्या एक अंदर कोई वार्मर पहन करके ऊपर सिंपल एक जैकेट पहनकर रहा जा सकता है, या फिर मुझे कुछ सीरियस प्लानिंग करना पड़ेगा। क्या वहाँ पर टेम्परेचर, खास करके टीयू के आसपास काठमांडू में, क्या टेम्परेचर 1-2 ऐसा डिग्री तक चला जाता है, नीचे चला जाता है, या फिर वो 7-8 वाला ही हिसाब किताब रहता है। तो मुझे थोड़ी सी अपडेट आप उस पर भी दे देना। खैर देखते हैं कि आगे क्या होता है, कैसा होता है, बट इस टाइम पर वी हैव गॉट द शेड्यूल एंड वी हैव गॉट गुड प्लेयर्स इन। और हालांकि मैं सच बताऊँ तो मैं थोड़े से और प्लेयर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, थोड़े से और प्लेयर एक्सपेक्ट कर रहा था कि बाहर से दूसरे कंट्री से और अच्छे बड़े प्लेयर्स आ सकते हैं, बट ठीक है, नेवरदलेस वी हैव गॉट इमरान ताहिर, वी हैव गॉट फाफ डू प्लेसी, वी हैव गॉट गुलबदीन नायब, एंड विल बी होपिंग फॉर सम गुड प्लेयर्स एज वेल। खैर टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल कीप यू गाइस पोस्टेड। मुझे नेपाल के बारे में प्लीज़ अपडेट कर देना दिसंबर के टाइम पर कैसा होता है। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखो, मैं आपसे जल्दी मिलूँगा, बाय बाय।